गंगा के किनारे एक पुराना आश्रम था जहाँ साधु महेशानंद वर्षों से तपस्या कर रहे थे। लंबी जटाएं, धवल दाढ़ी और रुद्राक्ष की माला उनके आध्यात्मिक स्वरूप को और भी प्रभावशाली बनाती थी। उनकी कठोर साधना और ब्रह्मचर्य व्रत के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। निशा 22 वर्ष की एक सुंदर और युवा विधवा इसी गांव की रहने वाली थी। उसके पति की मृत्यु विवाह के मात्र 2 वर्ष के भीतर ही हो गई थी। समाज के दक्यानुसी सोच ने उसे जीते जी मरा घोषित कर दिया था। सादा सफ़ेद साड़ी, बिना साज श्रृंगार और आंखों में एक अजीब सी उदासी। निशा की जिंदगी बस गंगा के घाट तक ही सीमित थी, जहां वह रोज दीप बहाने आया करती थी। एक दिन वह जब घाट पर बैठी थी, तभी उसकी नज़र साधु महेशानंद पर पड़ी। उनकी गहरी आंखों में एक रहस्यमय आकर्षण था जो उसे बार बार उनकी ओर देखने को मजबूर कर रहा था। धीरे धीरे निशा और महेशानंद के बीच एक मौन संवाद स्थापित होने लगा। कभी वह गंगा जल भरते हुए साधु की ओर देखती तो कभी साधु उसके तटस्थ दृष्टि से निहारते। एक दिन निशा ने हिम्मत करके साधु के पास जाकर कहा, महाराज, क्या एक विधवा स्त्री को सुखी जीवन जीने का अधिकार नहीं? महेशानंद थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, संसार सुख दुख तो मोह का जाल है, इसकी मुक्ति ही जीवन का असली उद्देश्य है। निशा मुस्कुराई, लेकिन मोह से ही तो जीवन की डोर बंधी होती है। महाराज, उसकी बातों में एक अजीब सी मिठास थी। महेशानंद को पहली बार किसी स्त्री के शब्द ने विचलित किया था। रात को ध्यान करते हुए महेशानंद का मन चंचल हो उठा। बार बार निशा की चेहरा उनकी आंखों के सामने आ जाता। उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य व्रत की याद दिलाई, लेकिन मन के किसी कोने में दबी इच्छाएं सिर उठाने लगी। अगले दिन निशा फिर घाट पर आई। इस बार उसे एक हल्की गुलाबी साड़ी पहनी थी। उसके चेहरे की मासूमियत और सौंदर्य ने महेशानंद के अंदर दबी इच्छाओं को और भड़का दिया। महाराज, क्या कामना को त्यागना संभव है? निशा ने अचानक पूछा। महेशानंद गहरे असमंजस में पड़ गए। उन्होंने ध्यान लगाकर मंत्रों का जाप किया, लेकिन मन विचलित होता रहा। एक रात जब आश्रम सुनसान था, निशा वहां आई। महाराज, आप भी तो इंसान हैं, क्या आपके भीतर कोई भावना नहीं? निशा की आवाज़ में एक अजीब सी कंपन थी। महेशानंद की सांसें तेज हो गई। उनके वर्षों की तपस्या और संयम एक स्त्री के स्पर्श मात्र से बिखरने को तैयार थे। निशा ने उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसके स्पर्श से जो तपिश थी, उसने महेशानंद को अपनी काम वासना के आगे असंभव करने पर मजबूर कर दिया। उस रात गंगा के किनारे वह आश्रम पर पवित्र और वासना के संघर्ष का गवाह बना। महेशानंद, जो अब तक एक सिद्ध साधु थे, सिर्फ एक पुरुष थे, और निशा सिर्फ एक स्त्री। सुबह होते ही महेशानंद ने खुद को दंडित करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सिर के बाल मुड़वा लिए और प्रण किया कि अब गुफा में जाकर कठोर तपस्या करेंगे। निशा उस रात के बाद फिर कभी घाट पर नहीं आई। कुछ लोग कहते हैं कि वह किसी अन्य गांव चली गई, तो कुछ कहते हैं कि उसने भी एक नया जीवन शुरू कर लिया। लेकिन गंगा की लहरें जो सब कुछ देख चुकी थी, वर्षों की तपस्या एक रात में जलकर राख हो गई थी। लेकिन क्या यह सच सिर्फ एक चूक थी, या फिर यह उस दबी इच्छाओं का विस्फोट था जिसे उन्होंने खुद ही नकारने की कोशिश की थी? महेशानंद ने गांव से दूर एक अंधेरी गुफा में खुद को कैद कर लिया। उन्हें प्रण किया कि अब वह सिर्फ ध्यान में तपस्या में ही लीन रहेंगे। वह अपने शरीर को कठोर दंड देने लगे। कभी उपवास रखते, कभी ठंड पानी में स्नान करते, कभी कांटों पर सोते, लेकिन निशा की यादें एक छाया की तरह उनके साथ रहने लगी। वह जब भी ध्यान में बैठते, निशा की आंखों की गहराई में खो जाते। उनके हाथों का स्पर्श, उनकी धीमी सांसें, उनका खुला होठ, सब कुछ उनकी साधना को भंग कर रहा था। एक दिन जब वह तपस्या में लीन थे, उनकी चेतना में किसी ने धीरे से फुसफुसाया, क्या त्याग ही समाधान है? महेशानंद, उन्होंने आंखें खोली। सामने कोई नहीं था, लेकिन यह आवाज़ किसी और की नहीं, उनके अपने मन की थी। गांव में निशा के बारे में कई तरह की बातें फैल चुकी थी। कुछ ने कहा कि वह कलंकिनी बन गई, कुछ ने उसे पापनी कहा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गई। असल में निशा ने गांव छोड़ दिया था। वह एक नई जगह पर पहुंची, एक ऐसा नगर जहां विधवाओं को नया जीवन दिया जाता था। वहां उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि
उसका जीवन केवल त्याग और तिरस्कार के लिए नहीं बना था। उसने पढ़ाई शुरू की। वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता ने कई लोगों को आकर्षित किया, लेकिन उसके दिल में बस एक ही चेहरा था, महेशानंद का। 3 साल बीत चुके थे। एक दिन निशा वाराणसी आई, गंगा के उसी घाट पर जहां उसकी और महेशानंद की कहानी शुरू हुई थी। संयोग से महेशानंद भी वहीं थे। उनकी जटाएं और लंबी हो चुकी थी, चेहरा और भी कठोर लग रहा था, लेकिन उनकी आंखों में वही सवाल था जो 3 साल पहले निशा ने पूछा था। क्या एक विधवा को सुखी जीवन जीने का अधिकार नहीं? निशा ने आगे बढ़कर कहा, क्या यह इच्छा नहीं होता कि हम अपनी इच्छाओं को स्वीकार करते बजाय उन्हें दफनाने के? यह सुनकर महेशानंद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उन्होंने जीवन को समझने में इतनी बड़ी भूल कर दी। उस रात महेशानंद ने अपनी जटाएं काट दी और वह अपना संन्यास छोड़ दिया। निशा और महेशानंद दोनों ने जीवन को नए सिरे से अपनाने का निर्णय लिया। गंगा के किनारे एक नया सूर्योदय हुआ। इस बार यह तपस्या का नहीं बल्कि जीवन के नए सफर। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।